नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे तो व्यक्ति को जीवन के अंदर उसकी सोच की शक्ति में थोड़ी सी ग्रहण शक्ति में कमी ले जाती है। कभी कभी जल्दबाजी कर जाता है व्यक्ति, कभी कभी एग्रेशन में आ जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति कह सकते हैं। यहाँ पर आपके छोटे छोटे स्क्रैचेस यहाँ सेकंड पर्व पर है, यानी कुल मिलाकर आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आप अपना आर्थिक नुकसान कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त करने के लिए कही जाती है। और इसके भी व्यावहारिक पर्व पर बहुत सारी रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर किस समय आवेश में आ जाएं, किस समय जल्दबाजी में अपना नुकसान कर जाएं, निर्णय लेकर के किस समय अपने कारण से स्वयं आप अपने यश मान सम्मान में कमी ला दें, ये स्थिति को दर्शाती हुई आपकी ये उंगली है। शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। माता पिता से प्रेम करते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, उनका सम्मान करते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। परंतु ये उंगली जब बृहस्पति की उंगली के बराबर में रह जाए तो व्यक्ति का बहुत बड़ा जीवन एक समान रह जाता है, यानी कि आपके जीवन के अंदर बहुत समय तक एक सी स्थिति बनी रहती है, जो बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं ले जाती लेकिन तरक्की में बहुत संघर्ष कराती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली में सेकंड पर, थर्ड पर, यहाँ सभी पर्वों के ऊपर वो हल्की हल्की रेखाएं हैं जो बताती हैं धन के आगमन में रुकावटें, साथ ही साथ दिखाती हैं आपके स्वास्थ्य को लगातार प्रभावित करना, यानी वर्तमान में धन की रुकावटें और साथ ही साथ स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली रेखाएं आपके हाथ में मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी चौथी उंगली, और उसका नाम है बृहस्पति की उंगली। इस उंगली पर भी वही कंडीशंस लगातार नजर कर आई, यानी कुल मिलाकर के जब इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाली ये सब उंगलियों पर बन जाए तो इसको हम यहाँ पर जब ये लगातार उंगलियों पर इस तरह लगातार आती चली जाए रेखाएं, तो ये व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत पत्नी से संबंध खराब, साथ ही साथ संतान के साथ भी संबंध व्यक्ति खराब कर लेता है। तो बहुत आपको नियंत्रण करके चलना है इन स्थिति पे। मेरे शास्त्र के अंदर जब इन चारों उंगलियों के ऊपर इस प्रकार से रेखाएं लगातार दो दो पर्वों को भ्रमित करती चली जाएं, काटती चली जाएं, तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं भ्रमित योग, यानी व्यक्ति का सही डिसीजन ना लेने के कारण अपने जीवन में अपनी उन्नति तरक्की को या जल्दबाजी के कारण या रोग के कारण व्यक्ति स्वयं उस पर लात मारता रहता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आज के बाद में आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत, और यहाँ पर यदि मैं बुध पर्वत को देखता हूँ तो ये पर्वत यहाँ पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं से कट करके कुछ तो यहाँ पर दीप तक की स्थिति में बन गए हैं, यानी कुल मिलाकर के जो बात मैंने ऊपर कही थी आपके द्वारा गलत निर्णय लेने के कारण इसमें दीप बन रहे हैं, तो मैंने वैसे खड़ी कर दी है। देखिए बहुत सारे दीप भी बन रहे हैं इनमें। तो ये इस प्रकार से जब रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता और जल्दबाजी के कारण अपने धन पर स्वयं लात मारकर अपना नुकसान कर रहा है। वर्तमान में भी ये रेखाएं बनी हुई हैं, ये वर्तमान की बात बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं आपके यश के पर्व की। यश का पर्व, और वो भी यहाँ पर यदि देखें तो कोई ज़्यादा सम्मानित स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर इसका त्रिशूल उल्टा हो गया, यानी कुल मिलाकर के अपने जिल्दे में गुस्साबाजी करना, एग्रेशन करना, मानसिक डिप्रेशन ले लेना, इस तरह के अवसाद को दिखलाने वाला ये सूर्य पर्व भी यहाँ पर राज्य सरकार से भी लाभ नहीं दिलाता है, राजनीतिक कार्यों से भी लाभ नहीं दिलाता है। अब आइए आपके शनि पर्व पर चलता हूँ। शनि पर्व पर रेखाएं एक दूसरे से इरज करके रह गई हैं। जब रेखाएं एक दूसरे से इरज कर रह जाएं, एक दूसरे को काट करके चलें, तो व्यक्ति का लाभ भी, व्यक्ति का भाग्य भी एक दूसरे से इरज कर ही चलता है। ये मैं वर्तमान के लिए लगातार बोल रहा हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा ये बात मैं सब 4 साल तक के लिए बोल रहा हूँ। बहुत आगे तक डराना ये मेरा किसी को काम नहीं है। तो ये इस तरह की स्थिति आपके यहाँ पर शनि पर्व पर भी वर्तमान में बनी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी संघर्ष स्थिति वाले बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व से जब बहुत सारी संघर्ष रेखा निकलें तो ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति प्रयास नहीं करता, व्यक्ति प्रयास करता है उन्नति तरक्की के लिए, लेकिन वो रेखाएं भी आपस में एक दूसरे को काट के हिलजें तो व्यक्ति का टारगेट भी सही तरीके से सुलझ नहीं पाता है, और जिसकी वजह से उन्नति वर्तमान के अंदर वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो ये सब रेखाएं जितनी भी हैं आपकी जो आ रही हैं ऊपर कटते उंगलियों पर थे, ये सब के सब मुझे नहीं लगता कोई भी 4 साल से ज़्यादा चल पाएंगे। तो लेकिन 4 साल तक आपको निश्चित रूप से ये प्रभावित करेंगे।
अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा जाकर के शनि पर्व के नीचे ज़्यादा घुस जाती है। यहाँ ऐसी स्थितियों में व्यक्ति ज़्यादा अपने स्वार्थ के प्रति उजागर रहता है, यानी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, किसी से काम निकालने के लिए व्यक्ति उससे अपनी स्वार्थ सिद्धि उसमें पहले घुसेड़ देता है। साथ ही साथ आपकी हृदय रेखा काफ़ी यहाँ पर प्रभावित हो रही है आड़ी टेढ़ी रेखाओं से, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य लगातार प्रभावित रहेगा, कम से कम 4 साल जरूर। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्वत। देखिए, मंगल पर्वत पर भी बहुत सारे द्वीप हैं। मैं इसको इस तरह ड्रॉ ना करके इस तरह ही खींच देता हूँ। आपके अंदर देखिए बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारी एक दूसरे को काटने वाली रेखा हैं, बहुत सारी क्रॉस बनाने वाली रेखा है। ये सब रेखाएं व्यक्ति की हो तो संघर्ष का भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है। इसको भी मैं वर्तमान स्थिति के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। कर्म का लाभ ना मिलना इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा को। आप देखिएगा बुद्धि रेखा को स्वयं रस्सी की तरह चलकर रेखा, और बाद में बहुत सारी एक्स वाली रेखाओं से, आड़ी तिरछी रेखाओं से यहाँ पर पूरा का पूरी पर्वत विचलित है। यानी कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति मंगल पर्वत तक दिखते तक जा रही हैं। झगड़ा भी कर सकते हैं, झंझट भी कर सकते हैं, गलत निर्णय भी ले सकते हैं। पता नहीं क्या कर जाएं आप, किस समय क्या डिसीजन ले जाएं और अपने ऊपर कोई मुसीबत मोल ले लें, इसका बिल्कुल यहाँ पर ये रोग के चिन्ह यहाँ बने हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हाथ लगातार मैं बढ़ता जा रहा हूँ, जो मुझे ये अच्छा नहीं करता। ये डबल एग्रेशन को दिखलाने वाली रेखा यहाँ ये एग्रेशन कर रही है इस उम्र में। और नीचे भी अगर मैं देखता हूँ तो चंद्र पर्वत भी पूरा आड़ी तिरछी रेखाओं को लेकर के तैयार है। यानी कि कुल मिलाकर मानसिक डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, गलत निर्णय लेना, जल्दबाजी करना, डिप्रेशन हो जाना, किसी भी प्रकार से अपनी बात का पता ना होना, मैं क्या कर रहा हूँ, रोग भी पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। फिर मैं वही बात कहता हूँ कि 4 साल तक तो ये स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि इस समय जो आपकी आयु है वो 1979 का आपका जन्म है। तो उस हिसाब से 80 या 41वें वर्ष में आपकी स्थिति चल रही है। और वहाँ तक मैं अगर देखता हूँ तो दोनों ही हाथ में बहुत ज़्यादा 45 वर्ष तक जब ये रेखा काट के चली जाएगी, इसके बाद से मुझे लगता है कुछ स्थिति अनुकूल आएगी। तो ये अपने आप में ये आपकी यहाँ रेखाओं को पढ़ा। अब पढ़ता हूँ आपकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा को देखिए, पूरी भाग्य रेखा यहाँ से चलती है और उसको शुरू से ही आखिर तक कुछ ना कुछ यहाँ रेखाएं काटती चलती हैं। यानी आपके जीवन में काफ़ी उठापटक रही होगी, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। जिसमें आपको स्थान परिवर्तन का भी हो सकता है, कार्य परिवर्तन का हो सकता है, अचानक लॉस हो जाने का संकेत है, अचानक नौकरी बदलने का योग है। पता नहीं, बहुत सारी विडंबनाएं इस हाथ के अंदर चलती रही हैं। तो ये इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा भी काफ़ी यहाँ प्रताड़ित मुझको दिखाई दी है। अब बात करता हूँ आपकी पत्नी से संबंधों के बारे में। यहाँ चंद्र पर्वत पीड़ित, वहाँ ये क्षेत्र पीड़ित और वहाँ मांगलिक क्षेत्र पीड़ित। यानी कुल मिलाकर के पत्नी से भी झगड़े झंझट कुछ भी हो जाए, इसका भी कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखलाने वाली स्थिति यहाँ पर है। ये मंगल पर्व से निकल करके सूर्य पर्वत को जाए तो क्रोध में आकर के व्यक्ति क्या निर्णय कर जाए, इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर रेखाएं हैं। तो बहुत पीड़ित, लगातार मैं आपका हाथ पढ़ रहा हूँ, बहुत पीड़ित कंडीशन आपकी यहाँ चल रही है। संतान सुख की रेखाएं आपके हाथ के अंदर दिखलाई नहीं पड़ती। शुक्र पर्व को देखिएगा, पूरा शुक्र पर्वत, इस पर भी रेखाएं नहीं काटूंगा, खुद देखिएगा आप। यहाँ पर क्रॉस करने वाली, आड़ी तिरछी रेखाओं को करने वाली, किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा पीड़ित क्षेत्र शुक्र चल रहा है। यानी कि संसाधनों के प्रति आकर्षण का बढ़ जाना और वो प्राप्त ना होना, उसके द्वारा गलत डिसीजन लेना, यहाँ इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यानी कि अपनी टेंशन का शिकार आप अपने परिवार को न कर लें, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो ये सारा हाथ मैंने आपका पढ़ा। अब बढ़ता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा का जहाँ तक सवाल है तो लगभग अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ आयु रेखा तो बहुत अच्छी है, 80 साल तक तो आयु है। तो आयु रेखा की प्रॉब्लम नहीं है। पूरा हाथ मैंने पढ़ा है। जीवन में पूछ रहे हैं अच्छे वर्ष के बारे में, बहुत ज़्यादा आगे तक बोल के मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं हस्तरेखा दिख रहा हूँ कि जन्मपत्री नहीं देख रहा। जन्मपत्री में तो बहुत आगे तक भी बताया जा सकता है।
अगर आप चाहेंगे तो विशेषण हम कर देंगे उसका जन्म पत्रिका, परंतु वर्तमान से लेकर के और 4 साल तो कम से कम निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ बहुत टिपिकल आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी आने वाले हैं, पत्नी के साथ संबंध खराब होने वाले हैं, आप कोई भी गलत निर्णय ले सकते हैं, यहाँ बहुत सारे अप डाउन का सामना हो सकता है, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करें आप जो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिले। रतन आपने क्या क्या धारण कर रखे हैं ये तो जाने आप। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपके एक रतन बनता है और वो बनता है बेहतरीन पन्ना। यदि आपने इसको 5 साल से ज़्यादा पहन लिया है तो इसको बदल दीजिएगा, और यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको एक बेहतरीन सा पन्ना आपके स्थान तक उंगली में अंगूठी बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। पूजा में आपको रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ना होगा, साथ में रुद्राष्टकम पढ़ना होगा रोग से बचने के लिए, और बजरंग बाण, रुद्राष्टकम, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, तीनों का अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। आने वाला समय काफ़ी टिपिकल है, शांत रहिए, सोच समझकर कदम उठाइए, आप अपने जीवन में पूजा पाठ करें, ये उपाय करें, ईश्वर आपकी रक्षा करे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।